बहारे साथ लाऊंगा बिया गांव से घर लौटा। पार्टी कैडर एसपी साहब इलाका मेरे नौजवान अजीजों और दीगर साथियों, मैं ज़्यादा तो आज कुछ नहीं कहूँगा। अलबत्ता हमें ईमानदारी से सबको मिलकर काम करना है और लोगों की भलाई के लिए काम करना है। कोई किसी का जाती काम नहीं होगा कि मैं कहूँ मेरा कोई जाती मफाद है तो मैं इसके लिए पार्टी में आया हूँ। मैं अपने आप को ये लोगों की मैनकाइंड सर्विस टू मैनकाइंड के लिए मैंने ऑफर किया है। मैं आप लोगों की खिदमत करने आया हूँ और उसी तरह खिदमत करूँगा जिस तरह पार्टी का फरमान है, जिस तरह पार्टी कर रही है उससे भी बढ़ चढ़ के करूँगा। जब मेरे पास मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए हमारे बच्चे पढ़े, दिल्ली में जाते हैं, अमीर तो पैसा देता है बच्चे को कोचिंग के लिए, गरीब कौन भेजता है दिल्ली में बच्चे। हमारे लोग बीमार हैं, परेशान हैं, कोई इलाज मालजागी फेथ ही जो लोग हैं उनके पास जाते हैं जी, कोई प्लीज जी साईं जी कोई जनाब बीमार है कार जनाब फूक मारो, कहाँ जाए अस्पतालों में अगर ये इलाज हो तो हम उनके पास जाएं या उनके पास जाएं। तो ये सारी चीज़ें जितनी पार्टी का मंशूर है सारी ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाअल्लाह जो बंडे साहब ने तफसील से बताया है यही है सारा कुछ। इसके अलावा और भी कुछ है जो कि हम कॉन्फ्लिक्ट जिस वक्त हमारे पास आएंगे तहरीरी तौर पर हम सब आवाम में तकसीम करेंगे और मैं घर घर जाऊँगा ताकि कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मेरा नंबर हर कोई आदमी रखे, हम इसको ऑफिस के बोर्ड पे भी लगाएंगे। और किसी आदमी को रात को प्रॉब्लम हो, दिन को प्रॉब्लम हो, एम्बुलेंस की हो, स्कूल की हो, अस्पताल की हो, माल की हो, परिवार की हो, पुलिस की हो, हमारे दरवाजे खुले, वेलकम। तो अब मेरी यही गुजारिश है आपसे कि आप जिस तरह जो इकट्ठे होके आपके जज्बात जो आपने अपने जज्बात को थाम नहीं सके आप लोग सामने आए। मैं क्या दिल से बड़ा मशकूर हूँ आपके जज्बात को मद्देनजर रखते हुए। और ना तो हमने किसी को इनवाइट किया कि आप आओ, खुद ही लोगों के जज्बात उभरे हैं, खुद ही नौजवानों के जज्बात उभरे हैं, खुद ही आए हैं। मैं निहायत ही मशकूर हूँ, इनका मेरे पास अल्फाज नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने का। मैं एक बार तमाम अजीम मेंबर, तमाम अजीज नौजवान तो मस्तूरात जितने भी हमारे पास हैं पार्टी कैडर सारे सबका निहायत ही मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया लोगों की खिदमत करने का। और बिलखुसूस मीडिया का भी मशकूर हूँ जिन्होंने हमें सहयोग दिया और आपने इस आला मिशन के लिए अपना तावन पेश किया। मैं निहायत ही मशकूर हूँ। ये जो है ये इनके नाम लिखा है, ये जो है ये कल ही फैसला हुआ दिल्ली में और ये कल की डेट में इनका खत भी जो है वो इजरा कर दिया गया था। तो मैंने बेहतर समझा मैं आज ही के दिन इस दफ्तर में आप सबके सामने ये अनाउंस करता हूँ कि हमारे सब इंचार्ज मेंबर हैं जनाब सिकंदर आजम साहब जिंदाबाद, जनाब सिकंदर आजम साहब जिंदाबाद, जनाब सिकंदर आजम साहब जिंदाबाद, फारूक अहमद पांडे साहब जिंदाबाद, फारूक अहमद पांडे साहब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल साहब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी कास्ट के लोग, बड़ी ज्यादा लैंग्वेजेस के लोग, डिफरेंट रीजन्स में
जो भाषाएं बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, वो आ गए हैं। वो आज इनकी ये हालत हो गई है कि इनको आम आदमी पार्टी की नीतियां कॉपी करनी पड़ रही हैं अपनी सरकार बनाने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए। जम्मू कश्मीर में अब मैं पहली बारी यहाँ मेंढर आया बिम्बर गली से। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। आप मुझे बताइए, मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपने बड़ी सरकारें देखी, कांग्रेस की सरकार देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार देखी, पीडीपी की सरकार देखी, जो सड़क की हालत थी, मैं दंग रह गया। मैं ड्राइव करके आ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो दर्दें हैं वो कम से कम 1 महीना नहीं जाएंगी। तो इतनी सड़क खराब है जो सरकारें आपको सड़क तक नहीं दे सकती। जब सड़क खराब होगी तो आप ही बताइए, मान लीजिए किसी को इमरजेंसी है, कोई बहन जिनकी डिलीवरी होनी है, उन्होंने जाना है और जम के कारण अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो तो बोलेंगे हमारा कोई कसूर नहीं, ये तो आ रही थी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का कसूर है। तो क्या जिन्होंने सड़क नहीं बनाई, जिनका काम था, जिस सरकार का काम था सड़क बनाना, क्या उसका कोई कसूर नहीं? आज भी गवर्नर हाउस में जो सड़क पड़ी हुई है बहुत पुरानी है। क्यों? क्योंकि वहां गवर्नर ने खुद डलवाई थी, आज तक वहां सड़क नहीं पड़ी है, आज भी वो चल रही है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, एक बिटुमिन होता है, उसका बड़ा कपड़ा होता है, वहां से बड़ी कमीशन आती है ठेकेदार को, जिसका सीधा जो कमीशन है वो आपके मंत्री को जाती है, एमएलए को जाती है वहां की। तो ये हालत है, ऐसी सरकारें हैं। आप बताएं, आज आप अस्पताल जा रहे हो, क्या आपको दवाई फ्री मिल रही है? क्या डॉक्टर 24 आवर अवेलेबल है? क्या एक्सरे फ्री है, अल्ट्रासाउंड फ्री है? दिल्ली के अस्पतालों में, दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक्स में, वहां 400 किस्म के टेस्ट लोगों के लिए फ्री किए हैं। आपसे मैं पूछता हूं, 400 किस्म के टेस्ट, डॉक्टर 24 आवर अवेलेबल, सुबह की शिफ्ट में भी, शाम की शिफ्ट में भी। मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है वहां, तो वहां एम्बुलेंस बड़े अस्पताल ले जाएगी और जितना भी खर्चा आता है वहां की अरविंद केजरीवाल सरकार उठाती है और वो बोलती है मैं आपका बच्चा हूं, आपने मुझे बच्चा समझ के सीएम बनाया, ये बच्चा अपने सिटीजन्स का, जिन्होंने मुझे सीएम बनाया, ये बच्चा उसका, उन सब का ख्याल रखेगा। और यही कारण है कि 3 दफा सुपर मेजॉरिटी से वहां सरकार अरविंद केजरीवाल की आई और वहां के लोगों ने बोल दिया हमने सारी सरकारें देख ली, एक ही सरकार जो सभी तबकों के लोगों का भला कर सकती है, सभी धर्म के लोगों का भला कर सकती है और जिसके लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है, वो एक ही सरकार है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। ये रीज़न ये है कि मैं जितना अरसा सर्विस में रहा तो इंसाफ करता रहा। गरीब की चीखें वहाँ उठती हैं, माल पटवार की दंगली वहाँ है, पुलिस की धौंस वहाँ है, ये सब चीज़ें देख के इसके बावजूद भी इंसाफ करते हैं। और इंसाफ सबसे बड़ा एक अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा काम है इंसाफ करना। जब इंसाफ दुनिया से उठ जाएगा उस वक़्त क़यामत आ जाएगी। मुझे वही इंसाफ करने के लिए फिर एक पार्टी का मतलब ये एक मंशूर है और वही पढ़ा हमने, तो उस मंशूर में ये दर्ज है कि इंसाफ हुआ। और प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं, एक मिनिस्टर ने पंजाब में रिश्वत खाई, कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको कैद कर दिया। गरीब को क्या चाहिए साहब? गरीब को ये चाहिए ईमानदारी। गरीब की इन कामों से खिदमत हो सकती है। वो करोड़ों रुपए लूट के चला जाता, ना कि गरीब की वेलफेयर पे वो पैसे लगाए जाएं तो वो अच्छा है। इसलिए ये पार्टी भी ईमानदार है, यहाँ ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है और मुझे ईमानदारी बहुत पसंद है, मैंने इसलिए ये पार्टी ऑप्ट की। तो जो मेंढर के लोग हैं जो काफ़ी टाइम से आम आदमी पार्टी को टीवी पे या सोशल मीडिया पे देख रहे थे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए ये मैसेज है कि हम घर घर जाके जो हमारा मंशूर है वो लेके उनके पास जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि आप इंशाअल्लाह तुम्हारी तकदीर बदलेगी। जितना सितम ज़रीफ़ी के आप शिकार हुए हैं अब वो नहीं होगा, ना करने देंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। इंसाफ का यही तकाज़ा है।